हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, आई एम नेहा। तो आज हम टॉपिक की बात करेंगे, बहुत ही न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक, डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब क्या होता है? मानहानि। ठीक है, तो मानहानि मतलब क्या हो गया? किसी की रेपुटेशन को हार्म करना। हाँ, डिफेमेशन एक तरीके का टॉर्ट भी है, लेकिन इसकी आईपीसी में क्या वैल्यू है, कहाँ दिया हुआ है, इसकी पनिशमेंट क्या है और इसका एक्चुअल मतलब और एप्लीकेशन क्या है। तो डिफेमेशन होता क्या है? डिफेमेशन हो गया तो जैसे मैंने किसी के लिए कुछ बोला, ठीक है, बाय वर्ड या रिटन में, या फिर किसी वीडियो ऑडियो के थ्रू या किसी साइन के थ्रू ऐसा कुछ बोला जो कि उसकी रेपुटेशन को हार्म करता हो, तो वो डिफेमेशन में। जब आपने किसी के लिए कुछ बोला, लिखा या किसी तरीके से आपने प्रेजेंट किया, ठीक है, चाहे वो साइन से हो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, और वो जो किया आपकी इंटेंशन क्या थी? सामने वाले की रेपुटेशन को गिराना। ठीक है, अब आपने ऐसा कर तो दिया, ठीक है, तो क्या आप डिफेमेशन के लिए लायबल हो जाएंगे? आप डिफेमेशन के लिए तब लायबल होंगे, जैसे समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी के लिए कुछ बोला, ठीक है, बाय वर्ड्स, या मैंने कुछ रिटन में दे दिया किसी को, ठीक है, लिख के दिया। मान लीजिए जैसे वो स्कूल में पर्ची नहीं पास होती थी कि लड़की बड़ी गंदी है, फिर वो पूरी क्लास में पास कर देते थे, ठीक है, तो वो तो बचपन वाली बात हो गई, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में भी आप जब बड़े भी होते हैं तब भी इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, आसपास। तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में तब होगी जब जो मैंने बोला किसी के बारे में वो फैल चुका है, के बाद मुझे किसी तरीके से नुकसान हो रहा, किसी भी तरीके से मुझे नुकसान हुआ, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, है ना, बहुत बड़ा मेरा लॉस हो गया कुछ, तब वो डिफेमेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। मतलब तो डिफेमेशन आईपीसी में कहाँ दिया है? आईपीसी में सेक्शन 499 इसकी बात करता है। ये कुछ एक्सप्लेनेशन देके इसको बहुत अच्छे से क्लियर करता है। ऑल्सो इट हैज़ 10 एक्सेप्शंस, जिसकी हम बात करेंगे, समझेंगे रियल में डिफेमेशन होता क्या है। पहली चीज़ कि क्या अगर कोई इंसान मर गया है तो उसका भी डिफेमेशन हो सकता है, मतलब उसके लिए भी कोई डिफेम कर सकता है, और क्या वो लायबल होगा? इंसान जिसने डिफेम किया है उसे बिल्कुल लायबल होगा। अगर वो इंसान जो मर चुका है वो जिंदा होता, और जब वो जिंदा होता उस टाइम अगर उसके बारे में आपने कुछ बोला, लिखा, पब्लिश किया, कुछ भी ऐसा किया जिससे कि उसकी रेपुटेशन को बहुत बड़ा हार्म होता, किसी भी तरीके से कुछ मेंटली नुकसान होता, फिजिकली किसी भी तरीके से लॉस होता, ठीक है। कई बार होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कि कई बार लोग किसी के बारे में कुछ कुछ बोल देते हैं, ठीक है, और वो इतने मेंटली लो हो जाते हैं कि वो क्या सुसाइड का और ये सारी चीज़ें भी सोचने लगते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की बात कही है। किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बारे में भी आप इतना कुछ नहीं बोल सकते जिससे उसकी, अगर वो जिंदा होता तो उसकी रेपुटेशन को हार्म होता, ठीक है, और उसको मेंटली या किसी भी तरीके से नुकसान होता, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट होता, उसकी फैमिली के सेंटिमेंट्स को या उसके रिलेटिव्स को सेंटिमेंट्स को, तो ये भी डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है। सेकेंड बात करता है कंपनी और एसोसिएशन कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, मतलब कि कंपनी के बारे में भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हम इन जनरल बोल देते हैं हाँ इसका मोबाइल अच्छा नहीं है, इसका मोबाइल, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि वो आप एक ओपिनियन दे रहे हैं अपने यूसेज के बाद। लेकिन डिफेमेशन में ये आएगा कब? जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है, एडवर्टाइजिंग कंपनी, एक दो केसेस ऐसे सुने होंगे आपने, होता नहीं है जनरली, बट एक दो केसेस ऐसे सुने होंगे कि वो क्या करते हैं, जब जिस टाइम ऐड वो डिस्प्ले करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं वो जो कोई दूसरा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको अपने प्रोडक्ट से कंपेयर करके दिखाएंगे विद लेबल, मतलब उस पूरे प्रोडक्ट को सीधे सीधे दिखा रहे हैं, ठीक है। वो आपकी कंपटीशन एक्ट के अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में भी आता है। ऑल्सो आप एक तरीके से उस कंपनी को डिफेम कर रहे हो, ठीक, तो आप यही रिप्रेजेंट कर रहे हो ना कि ये प्रोडक्ट बहुत गंदा है, ठीक है, हमारा इससे अच्छा बेटर है, ठीक है, अपना बेटर दिखा रहे हो उससे, तो यही मतलब हो गया ना कि इसमें कमी है। अब उससे होगा क्या, ठीक है, अगर वो ऐड, क्योंकि ये ऐड वगैरह तो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं ना, बड़े सारे आ जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के भी, शॉपिंग भी कर डालते हैं हम देख के। अगर कोई एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा है इन विच इज़ वेरी नेचुरल, कि अगर किसी प्रोडक्ट को कमतर दिखाया है, किसी को ज़्यादा दिखाया है, तो ऑब्वियसली फोकस किस पे जाएगा कि हाँ ये वाला अच्छा है, ठीक है, तो लोग इसको यूज़ करना बंद कर देंगे। तो हुआ क्या फिर? इसकी रेपुटेशन आपने गिरा दी, रेपुटेशन गिरने से उसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो वो भी फिर क्या हो जाएगा, एक तरीके का डिफेमेशन हो जाएगा, ठीक है। या आपने किसी, कोई एसोसिएशन है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके बारे में आपने बहुत कुछ फैला दिया कि ये जो ग्रुप है
या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ख़राब है ना, ये बहुत गलत करते हैं लोगों के साथ, ऐसा है वैसा है, बिना कुछ जाने, विच वॉज नॉट ट्रू, तो आप अगेन किसी की रेपुटेशन हार्म कर रहे हैं, ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट इज आयरॉनिकली, ठीक है। आयरॉनिक मतलब सरकास्टिक, आयरॉनिक क्या हो गया, आयरॉनिक मतलब हो गया, कई बार सरकाज़म का हम बहुत यूज़ करते हैं कि जैसे हमने किसी के बारे में कुछ इनडायरेक्टली किसी तरीके से डबल मीनिंग में हमने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, ठीक है, जो कि डायरेक्टली फोकस कर रहा है कि नहीं हाँ ये काम इसी ने किया है, ठीक है, तो वो भी इसकी कैटेगरी में आ जाता है, वो भी डिफेमेशन में आ जाता है। अब डिफेमेशन जो है एक्चुअली होता कब है, जब वो आपने जो स्टेटमेंट बोला है, लिखा है ना, या पब्लिश किया है, मोरल कम होता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर गिरता है, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर मतलब इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, या फिर आपने किसी कास्ट को, किसी जाति को आपने बहुत नीचा दिखाया, या फिर आपने किसी की क्रेडिट कम कर दी, क्रेडिट मतलब किसी की वैल्यू कम कर दी, ठीक है, या किसी को डिसग्रेसफुल दिखाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर ऐसा होता है आपने जो बोला या किया, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये डिफेमेशन की कैटेगरी में आ जाएगा और आप इसके लिए लायबल हो सकते हैं, ठीक है। देन इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है, ये तो हमने समझ लिया कि डिफेमेशन होता कैसे कैसे है, क्या है, लेकिन डिफेमेशन के 10 एक्सेप्शन है जो आईपीसी में दिए हैं, अभी हम पढ़े। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, ठीक है, और वो सच है, ठीक है, सच है और पब्लिक गुड के लिए है, मतलब आप कुछ कोई ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं, पब्लिश करते हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, और वो कंसर्निंग क्या है, मेनली फोकस क्या करते हैं, पब्लिक गुड के लिए लिखा गया है, दैट इज ट्रूथ विच इज एग्जिस्टिंग, ठीक है, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। दूसरा बात करता है ओपिनियन इन गुड फेथ, ठीक है, कोई ओपिनियन दिया है, ओपिनियन रखने का तो राइट देता है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ओपिनियन आपने जो दिया है वो ओपिनियन कैसा है, विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, ठीक है, 2 स्टेट की पुलिस सर्विसेज हैं, तो एक स्टेट में मैंने पुलिस सर्विसेज देखी, मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना, मैंने बोला यहाँ का क्राइम रेट देखिए कुछ सुधार ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो क्राइम ही क्राइम होते जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ की पुलिस अच्छी नहीं है, पुलिसिंग अच्छी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ठीक है। और मैंने दूसरे स्टेट का देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों कंपेयर कर दिया, मैंने बोला इस वाली से ये वाली जो है ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तो ये जो मेरा कंपैरिजन है, तो मेरा किस इंटेंशन से, ये मेरा कंपैरिजन एक ओपिनियन है, और ओपिनियन क्या है, गुड फेथ में है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हाँ जहाँ का ख़राब है वो भी थोड़ा इसकी तरह अच्छा हो जाए, इसकी कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट कर ले, ठीक है, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा क्या बात करता है कि कोई ओपिनियन जो एक पब्लिक क्वेश्चन को टच करता है, फॉर एग्जाम्पल कई बार देखा होगा पिटीशन साइन होते हैं फेसबुक पे कहीं कहीं, है ना, विद रिगार्ड टू सम सोशल कॉज, कि ये वाली जो चीज़ है सोसाइटी में चल रही है ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो लोग करते भी हैं, आगे बढ़ते हैं, कभी कभार उससे चेंजेस भी होते हैं, ठीक है, तो वो एक पब्लिक ओपिनियन है, और उसकी सोल इंटेंशन क्या है कि कोई पब्लिक क्वेश्चन को टच करना, ठीक है, और पब्लिक क्वेश्चन को क्यों टच करना, गुड फेथ में, फॉर रिफॉर्म, ठीक है, तो वो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता। पॉइंट की बात करते हैं कि पब्लिश करना क्या, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अगर किसी ने पब्लिश किया, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह आते हैं, ठीक है, आप कहीं कहीं से पढ़ते भी होंगे उसको, तो आप पूरा मतलब जजमेंट जो कोर्ट ने बोली है, जो मेन फैक्ट्स बोले हैं, जो मेन इश्यूज थे, वो सब कुछ कई बारी आता है, और पूरा का पूरा जजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्यों है, मतलब वो तो कोर्ट खुद ही पब्लिश कर रही है ना, ठीक है, विच इज सब्सटेंशियली ट्रू है, तो वो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि जो जजमेंट पास हुआ है वो ओपन कोर्ट में है, वहाँ मीडिया भी होती है, उन्हें परमिशन है पब्लिश करने की, ठीक है, तो इसलिए ये डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करता है, ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड, फॉर एग्जाम्पल कोई केस डिसाइड हो चुका है, जजमेंट आ गया है, आप उसके ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन ओपिनियन वो चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल हो, तो वो ओपिनियन है किस रिगार्डिंग, या तो कंडक्ट ऑफ पार्टी, विटनेस, एजेंट, पार्टी थी उन्होंने कुछ किया था, विटनेस ने या फिर एजेंट ने, तो आप सिर्फ उस हद तक बोल सकते हैं जो उन्होंने किया। जजमेंट में मान लीजिए किसी के बारे में कुछ जजमेंट दिया गया,
ठीक है, वो एक हद तक दिया गया, लेकिन आपने क्या किया, आपने बाहर जाके उसको बहुत ग्रेव इंटेंसिटी के साथ उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, ठीक है, तो फिर वो आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो डिफेमेशन में आ जाएगा। देन कमिंग टू ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर, किसी के कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में कुछ कमेंट कर देना। एग्जाम्पल लेते हैं निर्भया केस का, ठीक है, तो उसमें सज़ा मिली, जो जो कॉन्विक्ट्स थे, ठीक है, डेथ पेनल्टी हुई। अब उसके बारे में आप कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हैं ये वो सारी चीज़ें, ठीक है, और उन्होंने उसमें आपने उनको भी इंक्लूड किया, ठीक है, और उनके बारे में आपने कुछ कुछ लिखा विच वॉज एक्चुअली ट्रू, विच वॉज एक्चुअली प्रूव्ड, ठीक है, जिसके बिना पे उन्हें सज़ा हुई, ठीक है, तो वो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट इज पब्लिक परफॉर्मेंस? पब्लिक परफॉर्मेंस कैन बी रिगार्ड टू एनीथिंग लाइक सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके, है ना, गाना गा रही हूँ, ठीक है, अब वो गाना किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया, ठीक है, क्रिटिसिज्म। एग्जाम्पल, अगर अभी भी मुझे कोई सुन रहा है, ठीक है, तो हो सकता है किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए। जैसे यूट्यूब पे आप देख लेंगे बहुत सारे कई बार कमेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, तो वो किसी का ओपिनियन है, ठीक है, वो किसी का पर्सनल ओपिनियन है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप एक राइटर हैं, आपने कोई बुक लिखी है, ठीक है, उस बुक के ऑथर हैं आप, ठीक है, अब वो जो बुक आपने लिखी है, तो वो आपने क्या कर दिया, एक तरीके से आपने सबमिट कर दिया टू पीपल्स जजमेंट कि आप पढ़िए, आप देखिए, तो उसमें क्रिटिक्स कितने आते हैं, मूवीज़ पे कितने क्रिटिक्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने डिफेम कर दिया उसको, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट। पॉइंट टॉक्स अबाउट सेंश्योर इन गुड फेथ। सेंश्योर का मतलब क्या होता है? डिसअप्रूवल, ठीक है। जैसे कई बार पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग में जैसे हम छोटे थे, पेरेंट्स जाते थे और फिर वो क्या करते थे, वो टीचर्स के सामने और बच्चे होते थे, सबके सामने बोलने लगते थे कि हमारा बच्चा तो नालायक है, ये है, वो है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, या कोई दूसरा ऐसा कर रहा है। और कई बार टीचर्स पेरेंट्स को बोलते थे कि आपका बच्चा बेकार है, तो पढ़ता लिखता है नहीं, बातें करता है क्लास में, ठीक है। तो वो क्या हो गया, फिर वो डिफेम कर रहे हैं? जी नहीं, वो डिफेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप, ठीक है, और वो सिर्फ आपकी अच्छी भलाई के लिए वो चीज़ बोल रहे हैं ताकि आप इम्प्रूव करें। एक्यूजेशन मतलब किसी को अक्यूज़ करना किसी चीज़ के लिए। जैसे हमने अभी पेरेंट्स टीचर्स का सुना, ठीक है, तो पेरेंट्स बुराई कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों के सामने, ठीक है, सबके सामने कि ये मेरा बच्चा गंदा है, इसका बच्चा अच्छा है, ठीक है, तो वो डिफेमेशन में नहीं आएगा, वो एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। और वैसे ही एक्यूजेशन मतलब हो गया कि टीचर ने मान लीजिए किसी ऐसे इंसान को कुछ बताना, ठीक है, जो लॉफुल अथॉरिटी रखता है, जैसे मजिस्ट्रेट के सामने कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो दूसरी पार्टी बोलती कि सर ये बंदे ने ये भी किया था, अक्यूज़ करता है उसको, ठीक है, तो प्रोसीडिंग चल रही है और वो अक्यूज़ करता है, ब्लेम करता है, ठीक है, वो उस चीज़ को प्रूव करेगा या दूसरी पार्टी उसको डिसप्रूव करेगी, वो आगे की बात है, तो वो आपका डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन मतलब कि फॉर एग्जाम्पल दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अब तीसरा उसमें एंट्री मारता है, ठीक है, और जो एक फ्रेंड है उसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि जो तीसरा बंदा है इसको ख़राब कर रहा है, ठीक है, या इसकी संगत में ये ख़राब हो जाएगा, है ना, कुछ भी चीज़ें जो उसके अच्छे के लिए हो, और फिर वो उसको सलाह देता है, एडवाइस देता है कि इससे दूर रहे, है ना, ये ऐसे ऐसे इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो वो क्या डिफेम करना हो गया? नहीं, वो उसके कुछ इंटरेस्ट में बोल रहा है, उसकी भलाई के लिए बोल रहा है ताकि उसका नुकसान ना हो, तो वो भी डिफेमेशन में नहीं है। लास्ट पॉइंट बात करता है कॉशन की। कॉशन मतलब हो गया सावधान करना, किसी को किसी चीज़ के लिए अलर्ट करना, तो वो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। डिफेमेशन की पनिशमेंट का दी है सेक्शन 500 ऑफ IPC, ठीक है, जिसके तहत 2 साल की सज़ा या फिर फाइन या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो 501 क्या बात करता है? 501 बात करता है प्रिंटिंग और एनग्रेविंग मैटर, ठीक है, या फिर आप प्रिंट कर रहे हैं या फिर एनग्रेव मतलब जो खुदाई करके लिखना होता है, जैसे पहले पेड़ वेड़ पे लिख देते हैं ना, कुछ लिख देते थे अपना नाम वगैरह, ठीक है, तो उस तरीके से तो ये भी आ जाता है किसमें? डिफेमेशन में, और इसमें आपको 2 साल की सज़ा, फाइन या फिर फाइन या दोनों ही हो सकती है, ठीक है। अब 502 बात करता है क्या? 502 बात करता है सेल की। सेल किस चीज़ की? कि यही जो चीज़ हुई है इसको सेल कर देना, बेचना, तब भी 2 साल की सज़ा है।
Thank you so much for watching my video. Please like, subscribe and press the bell icon for more updates. Thank you so much.